हमारे अलवर के बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भाई इमरान खान जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई कासिम मेवाती साहब, हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय शिफात मैनेजर साहब और यहाँ मौजूद तमाम मेरे बड़े बुजुर्ग और नौजवान साथी। मुझसे पहले वक्ताओं ने बड़े विस्तार से बताया जो इस वक्त मुल्क और क्षेत्र के हालात हैं। ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप सब पे। जिम्मेदारी है अपना अस्तित्व बचाने की, जिम्मेदारी है इस संविधान को बचाने की, जिम्मेदारी है उन शक्तियों को, उन अपने हकों को रक्षा करने की जो इस संविधान ने हमें दिए, बाबा साहब ने हमें दिए। मेरे दोस्तों बुजुर्ग साथियों, मैं नगर से एमएलए बना बहुजन समाज पार्टी की देन है। आप लोगों ने यहां से एमएलए बनाया, बहुजन समाज पार्टी की देन है। और उसका ये असर हुआ कि जब हम लोग विधानसभा में पहुंचे, बहन कुमारी मायावती जी ने राजस्थान सरकार से कहा कि 2 अप्रैल को घटना में जो गलत मुकदमे दायर किए गए हैं उनको वापस लिया जाए। राजस्थान के डीजी ने हम 6 विधायकों को बुलाया और लिस्ट बनवाई और आश्वासन दिया। किसी को याद नहीं आई, न बीजेपी वालों को न कांग्रेस वालों को। आपकी याद आई, आपकी बहन कुमारी मायावती को आई, आपकी नेता को आई। इसलिए हमें वो हाथ मजबूत करने हैं जो हमारी आवाज सुन सके। जब सहारनपुर में बहुत बड़ा कांड हुआ, बहन जी ने आपकी आवाज, दलित कुछ और परेशान लोगों की आवाज राज्यसभा में उठानी चाहिए, उन्हें रोका गया। उन्होंने इस्तीफा देके मुंह पे मारा। आज कोई सरपंच का पद नहीं छोड़ता। किन के लिए? आपके लिए, अपनों के लिए। अब हमारा क्या दायित्व है कि हम वोट देके उस आवाज को मजबूत करें। आज पूरा देश बहन जी की तरफ देख रहा है। यूपी में जो गठबंधन हुआ उससे पूरे हिंदुस्तान के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। पूरा देश बहन जी की ओर देख रहा है। और मैं आपको वादा करके जाता हूं, मैं भी 4 दिन पहले कैराना के अंदर था। मेरी दोस्त वहां चुनाव लड़ रही है, मैं यूपी देख कर आया हूं। बहुत बड़ी लहर चल रही है गठबंधन की, बहन जी के गठबंधन की। अब हमारी जिम्मेदारी है हम अपना फर्ज यहां पर निभाएं, अपना वोट बीएसपी के खाते में हाथी का बटन दबाकर भाई इमरान के हाथ मजबूत करें, अपने आप को मजबूत करें, अपनी आवाज मजबूत करें, अपना परचम मजबूत करें। आने वाले वक्त में झंडा भी आपका होगा और डंडा भी आपका होगा, ये वादा करके जाता हूं मैं आज आपसे। हमारे वरिष्ठ नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, जैसा कि आप तमाम लोगों को ये बात मालूम है कि इस समय ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव फैसला इस बात का करेगा कि देश के भाग्य का फैसला होने जा रहा है। और साथियों, हम सब लोगों को गंभीरता से सोचना होगा, क्या हमारे उस अधिकार को जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो अधिकार हमको दिया, अगर ये वोट का अधिकार हमारे पास नहीं होता तो फिर कोई राजा या महाराजा किसी गरीब की चौखट में सर झुकाने के लिए नहीं आता। ये उन्हीं की देन है तो उन्होंने हमें एक अधिकार दिया और ये ताकत दी कि हमारे पास हमारी वोट की ताकत है। तो फिर हर गरीब अमीर जो भी चुनाव लड़ना चाहता है पड़ेगी, हम इसका आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आपने देखा है, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, इन लोगों ने गरीब आदमी के साथ इतनी जुल्म और ज्यादती की है कि ये देश से गरीबी तो नहीं मिटा सके, लेकिन इन्होंने गरीब को मिटाने का काम किया है। अभी कल परसों अखबारों में छपा, एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेत्री का बयान आया कि अगर हमारी सरकार आई तो हम दलित और मुसलमानों से वोट देने का अधिकार छीन लेंगे। ये पापी है, इनके इन पापों से और इनके इन षड्यंत्रों से आप तमाम लोगों को, पूरे राष्ट्र के लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जब ये लोग आपकी चौपाल पर आए तो आप इनसे ये पूछना कि आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को चौराहे पर चलाते हो और मूर्तियां तोड़ने की बात करते हो। आपसे बड़ा अपराधी इस राष्ट्र में कोई नहीं है, इसलिए आपको हम वोट नहीं देंगे। मैं कहता हूँ, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा
दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के दम पर इस देश में दशकों राज करती रही। लेकिन चाहे वो हासिमपुर का घटना हो, चाहे वो भागलपुर की बात हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर की बात हो, या फिर कहीं दलितों को उजाड़ने की बात हो, तो इसी कांग्रेस पार्टी का हाथ रहा है। मैं ज्यादा लंबे चौड़े इतिहास में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ अलवर की बात करना चाहता हूँ कि अलवर में जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में 2 अप्रैल को दलित समाज सड़कों पर था, तो हमारे दलित समाज के 11 आदमियों को शहीद करने वाले यही कांग्रेस पार्टी के लोग थे। और उनमें से एक अलवर जिले का शहीद पवन जाटव भी इन्हीं की गोलियों का शिकार हुआ। और जब भारतीय जनता पार्टी के राज में उस नौजवान का खून बहाया गया, तो यही कांग्रेसी अपने घरों में बैठे थे, कोई भी हमारी हिमायत पर नहीं आया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस बच्चे को शहीद हुए अभी 1 साल भी नहीं गुजरा है, तो बहुत लंबा हमने यह कार्यक्रम किया। किसी भी दल का आदमी अलावा बहुजन समाज पार्टी के लोगों के जल्लाराम के घर उस बच्चे को श्रद्धांजलि देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं आया। इससे ये बात साबित होती है कि हमें हमारे अधिकारों के लिए हमको खुद को लड़ना होगा, खुद को खड़ा होना होगा। इससे पहले आपने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को यहाँ से जिताया, बहुजन समाज पार्टी की पर विश्वास करके आपने वोट दिया। साथियों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर भारत में आप बहन कुमारी मायावती को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारे अधिकारों की आवाज संसद में गूंजे, आप चाहते हैं कि हमारी लड़ाई दले कुचले और उपेक्षित लोगों की लड़ाई लड़ी जाए, तो फिर बहन कुमारी मायावती के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। लेकिन साथियों, प्रधानमंत्री बनने के लिए हमको हमारे वोट का अधिकार का इस्तेमाल करना होगा। और आने वाली 6 तारीख को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भाई इमरान खान जी को वोट देकर संसद दिल्ली पहुंचाना होगा, तब जाकर के ये सपना साकार होगा। मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि कांग्रेस हमेशा भय का माहौल पैदा करके ये कहती है कि हमें वोट दो, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। जब वो लोग आपके यहाँ आए तो कहना कि यही बहुजन समाज पार्टी है जिसने गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के हल्के में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराई। आप लोग पूरे संयम के साथ, पूरे धैर्य के साथ इस मुहिम को मजबूत करें और बहन कुमारी मायावती के हाथ को मजबूत करें, ताकि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को बचाया जा सके, राष्ट्रवाद का नारा बुलंद किया जा सके। ये झूठे और मक्कार लोग जो हमारे खून की होली खेलते हैं, अब वक्त आ गया है कि आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा। यही कांग्रेस के लोग जब इनसे हम सवाल करते हैं, क्या ये भूल गए कि इसी क्षेत्र में, अलवर के क्षेत्र में जब मुसलमानों का खून बह रहा था, तो यही कांग्रेस के लोग खामोश बैठ के अपने घरों में बैठे थे। हम कभी मनमुटाव की या नफरत की बात नहीं करते, लेकिन हम अपने अधिकारों की बात अवश्य करेंगे, अपने लोगों के बीच में करेंगे। यहाँ किसी के बाप की सरकार नहीं चलेगी, यहाँ वो चलेगी जिसको गरीब आदमी, दलित आदमी, मजदूर आदमी, उपेक्षित आदमी, शोषित आदमी अपनी वोट देकर के मजबूत करेगा। आपने बुलाया, मान सम्मान दिया।